मैं अपने गांव रहने गया तो मैं अपनी भाभी की बहन की जवान बेटी से मिला। वो मुझे देखते ही मुझ पर मर मिटी थी। गर्मी की छुट्टी में गांव जाने का मौका मिला। गांव पहुंचने में मुझे शाम हो गई। गांव में खाना शाम को ही बन जाता है और 8 बजे तक सब खाना खाकर सोने चल जाते हैं। मैं जब घर पहुंचा तब खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। गांव में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है। जब मैं पहुंचा तो भाभी आंगन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्हीं की बगल में एक लड़की बैठी थी। गांव में मेरा आना जाना बहुत कम होता था, इसलिए मैं बहुत कम लोगों को ही जानता था। मैंने भाभी को प्रणाम किया और रूम की ओर बढ़ गया। वो लड़की मुझे गौर से देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर वापस आया तो वो वहीं बैठी थी। वो मुझे मुस्कुराते हुए देखी और पूछने लगी, हमको पहचाने? मैंने गौर से देखा उसे और शर्माते हुए बोला, नहीं, नहीं पहचान पा रहे हैं। वो बोली, गांव आइएगा तब पहचानिएगा न। शहर में रहकर आप लोगों को गांव पसंद ही नहीं आती है। तभी मेरे मुंह से निकल गया, आप जैसी दोस्त मिल जाए तो गांव भी पसंद आने लगेगा। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन मुझे तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुराई। उसको गौर से देखा मैंने। हल्की सांवली रंग और भूरी आंखें, कंधे तक बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। मैंने बात को आगे बढ़ाया, आपका नाम क्या है? उसने बोला, गुड़िया। मैं बोला, नाम तो आप ही तरह सुंदर है। आप तो गुड़िया की तरह लगती भी हैं। स्मार्ट तो आप भी है, प्रेम जी। उसने मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप मेरा नाम भी जानती हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा, .m। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। मौसी ने मुझे सब बता दिया है। वो हंसते हुए बोली। उसके बाद उसने अपने बारे में बताया कि वो मेरी भाभी की बड़ी बहन की बेटी है। भाभी की बड़ी बहन की शादी भी मेरे गांव में ही हुई है। उसका घर हमारे घर के एकदम सामने ही था। मैं बहुत खुश था। अगले दिन मैं सुबह में बगीचे में घूमने गया और आने में देर हो गई। घर पहुंचा तो गुड़िया घर आई हुई थी। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। भाभी के सामने हम ज्यादा बात नहीं करते थे। भाभी बोली, प्रेम बाबू, जल्दी से नहा लीजिए, नाश्ता तैयार है। आंगन में ही चापा नल था। मैंने कपड़े उतारे और गमछा पहनकर नल से पानी भरने लगा। गुड़िया मेरे को बहुत गौर से देख रही थी। नहाने के पूरे समय तक वो मुझे ही देखती रही। नहाने के बाद मैं कमरे में गया और टी-शर्ट पहन ही रहा था कि वो कमरे में आई और जोरदार दांत से काट कर भाग गई। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि गांव की लड़की इतनी चालू होगी। मैं नाश्ता करके छत वाले रूम में आराम करने गया और सो गया। मेरी नींद टूटी तो देखा गुड़िया एक बच्चे को गोद में लेकर मेरे रूम में आई है। वो बोली, मौसी खाने के लिए बुलाई है। मैं तेजी से उठा और उसको अपनी बाहों में लेकर उसको दांत से काट लिया। उसके मुंह से आवाज इस्सा निकला और बच्चा गोद से छूटकर गिर गया। हम दोनों हड़बड़ा गए। वो बच्चा उठाकर तेजी से रूम से निकल गई। थोड़ी देर में मैं भी नीचे गया। भाभी बोली, गुड़िया, प्रेम बाबू को खाना दे दो। वो कुछ देर में खाना लेकर आई तो मैंने आंख मारते हुए धीरे से पूछा, कैसा लगा मेरा बदला? वो बिना शर्माते हुए शरारती अंदाज में बोली, शाम को बताती हूँ। खाना दत्म करने के बाद मैं खलिहान में चल गया और शाम का इंतजार करने लगा, लेकिन समय कट ही नहीं रहा था। शाम को मैंने कुछ टॉफी खरीदी और गुड़िया का आने का इंतजार करने लगा। 7 बजे वो घर आई, लेकिन उसके साथ